भक्तों, जय गौ माता, जय श्री राम। नवरात्रि के 5वें व्रत स्कंद माता के आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई व अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल मुनिंदर पाली को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आज आपको माता वैष्णो जी की एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। कथा इस प्रकार है कि कभी सतयुग में एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था दत्त। राजा दत्त ने घोर तपस्या की, जम्बू कटरा के पहाड़ों पर घोर तपस्या की और उसने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी उसकी भक्ति को देखकर, भक्ति को सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा दत्त, आप क्या मांगना चाहते हो? हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। राजा दत्त ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझको ऐसा वरदान दो कि जो प्राणी अपने माँ के गर्भ से जन्म ले वो मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। जब राजा दत्त ने ये सुना कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दे दिया, गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार नहीं सकता, तो आज से मुझसे बड़ा कोई भी महान व्यक्ति नहीं है। और दत्त ने अपनी सभा में, अपनी कचहरी में जाके आदेश दिया कि हे पहरेदारों, जाओ पृथ्वी पर और जो भी हरि का गुणगान करता हो उनको मारो और उनसे कहो कि आज से तुम्हारा भगवान दत्त होगा। हाहाकार मच गई। नारद जी देख रहे थे कि पृथ्वी लोक में श्री हरि के भक्तों पर ये सब क्या हो रहा है। नारद जी तुरंत क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु शेषनाग के सेज पर सो रहे थे। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे नारद जी, कैसे आना हुआ? कि माँ, आना क्या हुआ, आपके पति देव के जो भक्त हैं श्री हरि का गुणगान हवन यज्ञ कर रहे हैं, उनको राजा दत्त के पहरेदार मार काट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, कुछ सोचिए। उन्होंने कहा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है नारद जी, जाओ आप पृथ्वी लोक पर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आह्वान करो। ये तीनों अवश्य प्रकट होंगी और इन तीनों की शक्तियों से एक देवी प्रकट होगी, वह देवी ही उसका काल होगी। नारद जी पृथ्वी लोक आते हैं और कहने लगे, तीनों माताओं का आह्वान करने लगे, हे माँ लक्ष्मी, आप आओ। माँ लक्ष्मी ब्रजमान हो जाती है। हे माँ काली, आप आओ। माता काली भी ब्रजमान हो जाती है। हे माँ सरस्वती, आ जाओ। माता सरस्वती भी ब्रजमान हो जाती हैं। माताओं ने कहा, हे नारद जी, बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? माता से नारद जी ने कहा, हे माता, आप तीनों एक शक्ति प्रकट करो और एक कन्या जब उत्पन्न होगी वही राजा दत्त का विनाश करेगी। फिर हुआ क्या? माता प्रकट हुई और दत्त का क्या कर दिया? मरण कर दिया, दत्त को समाप्त कर दिया। और ऐसी महान माताओं से हम सभी हिंदू भाइयों खुश रहें। जय गौ माता, जय श्री राम।